श्री राधे राधे। भक्तों, गंगा माँ का जब अवतरण होना था पृथ्वी पर, श्री भगीरथ जी महाराज की तपस्या पूर्ण हो चुकी थी। तपस्या तो पूर्ण हो गई, लेकिन गंगा माँ ने एक समस्या बताई कि मैं धरती पर बहूंगी तो सब पापी लोग मेरे अंदर आकर अपना पाप धोएंगे और मैं बहुत मलिन और दुखी हो जाऊंगी। उनके पापों के बोझ से मैं परेशान हो जाऊंगी। तो उस समय श्री भगीरथ जी ने कहा था, माँ, दुनिया में सब पापी नहीं है। पापी लोग बहुत हैं, ये ठीक है आपका कहना, किंतु ऐसे ऐसे महान भगवत भक्त भी हैं जिनके अंदर भगवान खेलते रहते हैं, लीला करते रहते हैं, अपनी संपूर्ण कृपा और लीला का आनंद अपने भक्त को देते रहते हैं। ऐसे भगवान को हृदय में धारण किए हुए प्रभु के विशेष प्रेमी भक्तजन जब आपके जल में स्नान करेंगे तो आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा, सारी मलिनता दूर हो जाएगी। तब गंगा माँ पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई कि ऐसे भगवान के प्रिय भक्तों का स्पर्श मुझको मिलेगा। ये है भक्त की अद्भुत महिमा कि स्वयं श्री गंगा माता चाहती हैं कि भक्त लोग उनके अंदर स्नान करें। तो भक्तों, अपने मंगल में चरित्र प्रेम, प्रभु के चरणों का अगाध अनुराग, इसके कारण भक्तों की महिमा अनंत है, अपार है। वो भक्त चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे छोटी जाति का हो चाहे बड़ी जाति का हो, चाहे किसी जगह रहता हो। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी महान भक्त माता। अब साधु संत तो भक्त माता कहते हैं, लेकिन उनको संपूर्ण भक्त समाज, गृहस्थ लोग उनको बहन जी कहते थे, उषा बहन जी। उषा नाम तो वास्तव में होता है उषा बहन, लेकिन समाज में उनको उषा न करके उषा ही कहा गया, तो वही प्रसिद्ध नाम हो गया उषा बहन जी। भले कागजों में उषा न लिख के उषा लिखा हो, लेकिन बोली जाती थी उषा बहन जी। उन्हीं का पवित्र चरित्र आप श्रवण करने जा रहे हैं भक्तों। ये ऐसी अद्भुत महान भक्त थी कि गया प्रसाद जी महाराज जो गोवर्धन में विराजमान थे, वो इनके लिए कहते थे कि इनकी स्त्री संज्ञा नाय, काहू मिसते नित्य परिकर कोहू भूतल पे आनो परे। अर्थात किसी बहाने से, किसी कारण से भगवान के नित्य परिकर को भी पृथ्वी पर आना पड़ता है। उषा बहन जी वही है। ये सामान्य स्त्री नहीं है, ये गया प्रसाद जी महाराज ने कहा था। और बड़े बड़े महान संतों ने, जैसे बालकृष्ण दास जी महाराज ने भी इनको महान पवित्र भक्त बताया था। श्री रामदास जी महाराज करह वाले, उन्होंने उषा बहन के विषय में कहा था कि भक्तिमती उषा जी का हृदय भगवान की भक्ति में तन्मय रहा है। वे महान रसिक भक्त थी, ऐसा बोले थे वो। और श्रीपाद जी बाबा ब्रज अकेडमी वृंदावन वाले बोले थे
कि महाजन समय की प्रतीक्षा नहीं करते, प्रत्युत समय उनकी भावनाओं का समादर करके कृतार्थ हो जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये भक्तों कि बहुत महान महान संतों ने भी उषा बहन जी को एक महान संत, महान भक्त माना था। श्री घनश्याम जी महाराज का चरित्र आप सुन चुके हैं। वो भी उस समय उषा बहन जी का बहुत आदर करते थे। बहुत महान माता थी। बाद में तो श्री वृंदावन धाम में ही रही, किंतु इनका जन्म अंबाला में हुआ था। इनके माता पिता अंबाला में ही रहते थे। पंजाब में अंबाला छावनी नाम की जगह है, वहाँ पर श्री मनमोहन जी अपनी माँ और पत्नी सहित निवास कर रहे थे। घर में अध्यात्म प्रधान था, अध्यात्म प्रधान वातावरण था। उनकी माँ भी संतों और भक्तों के प्रति आस्थावान थी। मंदिर में दर्शनार्थ जाना, संतों की कथा प्रवचन आदि सुनने में उनकी अभिरुचि थी। घर में महाभारत और रामायण तो पढ़ी ही जाती थी। इसके अतिरिक्त शास्त्रों और पुराणों की कथाएं, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़े जाते थे। किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक वातावरण बना ही रहता था। और ये उषा बहन जी जिस समय गर्भ में थी, माँ के पेट में, श्री मनमोहन जी जो कि इनके पिताजी थे, उन्होंने अपनी पत्नी को वो सब आदर्श कथाएं सुनाई जिनका प्रभाव गर्भ में ही बालिका पर पड़ा। और बालिका की अप्रतिम प्रतिभा को देखकर महाराज, जैसे आप लोगों ने अभिमन्यु जी का सुना है ना महाभारत में, उन्होंने अपनी माँ के पेट में ही चक्रव्यूह भेदन का प्रसंग पिताजी से सुन लिया था। ऐसे ही पिताजी के द्वारा महान महान भक्तों का चरित्र सुन सुन करके माँ के कोख में, माँ के गर्भाशय में रहने वाली कन्या उषा के जीवन में जन्म के पहले ही भगवत भक्ति का संस्कार पड़ चुका था। ये सावधानी भक्तों आज भी की जा सकती है। किसी माँ का बच्चा होने के पहले उसको ये सावधानी के साथ रोजाना भगवान की कथा माँ को सुनाई जाए तो बच्चे पर निश्चित असर पड़ता है। और इनकी माँ जो थी श्यामा जी, ये एक बहुत संपन्न परिवार सिकंदराबाद बुलंदशहर का था, वहाँ की बेटी थी। बड़ा भक्ति भावपूर्ण उनका जीवन था। शास्त्र चर्चा, आध्यात्मिक जीवन, साधुओं के प्रति श्रद्धा उनके जीवन में दिखलाई पड़ती थी। और उनके पतिदेव अर्थात उषा बहन जी के जो पिताजी थे मनमोहन जी, वो भी बहुत धर्मात्मा थे। ऐसे पवित्र माता पिता की पुत्री बनने का सौभाग्य इनको मिला था। और ये तो स्वयं में अद्भुत थी उषा बहन जी। महाराज थोड़े ही दिनों में इनका जीवन इतना पवित्र था कि लोग चकित होकर देखते थे, कहते थे कन्या जो है अद्भुत है। कई लोगों का स्वभाव होता है कि कन्या के जन्म पर ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती, पुत्र का जन्म हो तो ज्यादा प्रसन्नता होती। लेकिन ऐसी बातों को जब सुना इनके पिताजी ने तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरी कन्या बहुत अच्छी है, मुझे पुत्र की बिल्कुल कोई इच्छा नहीं, ये मेरी कन्या पुत्र से कम नहीं है और श्रेष्ठ है। खूब उत्सव उन्होंने मनाया, गीत गाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई। एक पुत्र रत्न की प्राप्ति पर जितनी प्रसन्नता होती है
उससे कुछ भी कम प्रसन्नता नहीं उन्होंने दिखलाई। ऐसे उदार स्वभाव के पिताजी थे। और जब कन्या की कुंडली बनवाई गई तो लोग चकित हो गए कि ऐसी अद्भुत कुंडली, इसके अंदर तो बहुत ही वैराग्यपूर्ण योग है। जो ज्योतिष के विशेष ज्ञाता लोग थे उन्होंने कहा था कि बृहस्पति का योग उच्च शिक्षा, सूर्य का परम यश, चंद्रमा का धर्म की प्रगाढ़ता तथा शनि का उत्कट वैराग्यपूर्ण योग, ये सब बताया उन लोगों ने कि बहुत अच्छा है। और महाराज जन्म के समय कन्या रोई बहुत थी। सभी लोग चिंतित हो गए, इतना रोती थी। तो ऐसा अनुमान किया गया कि कोई इसको पहले सुख कहीं बहुत ज्यादा था, अब इसको लग रहा है कि वो सब सुख खत्म हो गया। जब कन्या का जन्म हुआ तो गौर वर्ण थी, विशाल नेत्र थे, उन्नत भाल, सुंदर नासिका और घुंघराली केश की अलकावली, बहुत सुंदरता थी। उसके दीर्घायु के लिए अनेक उपाय किए गए, रोती रहती थी इसलिए चिंता भी हुई। तो उसको नजर न लग जाए कहीं, इसलिए दादी ने षष्ठी पूजन के दिन अंबाला में काली माँ के मंदिर में पूजन करवाया और संकटों को दूर करने के लिए काली माँ की प्रसादी वस्त्र धारण कराया। दादी कहती थी कि वस्त्र धारण कराते ही बालिका का रंग जो गौर वर्ण की थी काला हो गया, और काला रंग होने पर भी एक स्वाभाविक लावण्य और सौंदर्य बना रहा। उसी से खींचे अनेक जन इसकी प्रीति के पास में आते थे। और रंग भले ही उसका काला रहा हो, सुंदरता थी और गुणों की तो खान थी। कई लोग ऐसे थे जो रंग के कारण पसंद कम करते थे, लेकिन जो गुणों को देखने वाले व्यक्ति थे वो इसके कन्या के लक्षण गुण देखकर बड़े प्रसन्न होते थे और कहते थे कि इसके अंदर दैवी गुण हैं। माता जो थी श्यामा जी, उनका जीवन भक्तिपूर्ण था। पति का सहयोग प्राप्त करके उनकी भक्ति में निखार आया। अपने पाठ पूजा के लिए समय निकालने पर उनको कोई कठिनाई नहीं होती थी। वे भोर में ही जल्दी जग जाती और बेटी को उस समय मुन्नो कहती थी, उषा जो बाद में नाम पड़ा, इनको मुन्नो कहती थी। तो अपनी बेटी मुन्नो को भी साथ साथ उठा देती। पाठ पूजा में माँ जब लगी रहती तो मुन्नो भी चुपचाप बैठी देखती रहती थी। मुन्नो पद्मासन से बैठती थी और बड़ी शांति से ठाकुर जी की ओर देखती रहती थी। माता ठाकुर जी को स्नान कराती, श्रृंगार करती, पूजा करती, सेवा करती, आरती करती, भोग लगाती, तो मुन्नो बड़ी सावधानी से शांति से बैठकर देखती रहती। ऐसा लगता था जैसे ठाकुर जी को बहुत पहले से जानती हो और सीख रही हो भक्ति वो भी। और दादी अपने पास उसको लिटाती थी, तो दादी कभी कभी राम राम, कभी श्याम श्याम अथवा राधे राधे बोलती, तो कन्या ये मुन्नो बहुत प्रसन्न होती थी। आंखें एकदम प्रसन्नता से खिल जाती थी और आनंदित हो जाती थी वो। तो एक बार पिताजी गोद में लिए हुए खिला रहे थे उसको, तो बोले मैं अपने मुन्नो को गार्गी तथा मीरा के गुण दिलाना चाहता हूँ। ज्ञान में गार्गी की जैसी हो और भक्ति में मीरा की जैसी हो। मैं अपनी कन्या मुन्नो को
मीरा जैसा ही बनाना चाहता हूँ। पिताजी का ऐसा उच्च कोटि का भाव था। और जब कुछ समय और बीता, अब ये वात्सल्य सुख घर की चार दीवारी से निकलकर तुलसी माता के समीप धूप दीप अर्पित करते हुए, मंदिर की परिक्रमा करते हुए, भगवान शंकर को जल अर्पित करते हुए, मंदिर प्रांगण में चंचलता पूर्वक सीढ़ियों पर कूद कूद कर चढ़ते उतरते, दोनों हाथ बांधे अपनी दादी से सिमट कर एकाग्रता पूर्वक श्रवण करते हुए चलने लगी। दादी जो भी बोलती थी, जप करती थी, पाठ करती थी, उसको बहुत ध्यान से सुनती थी। और महाराज दादी ने ऐसा रंग चढ़ाया कि मुन्नों के अंदर बस जैसे भक्ति माता अपने आप कृपा करने लगी थी। दादी के साथ श्री कृष्ण वार्ता के आकर्षण में उनका संग करती, उन्हीं के साथ मंदिर जाती तथा लगी लिपटी सी रहती थी। बहुत छोटी सी थी कन्या, तभी उसने राम रक्षा स्तोत्र का जो श्लोक है ना, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने, भगवान शिव जी ने पार्वती माता को कहा है। तो वो श्लोक याद कर लिया था और बोलती रहती थी। मुन्नो, उषा जो पहले उस समय मुन्नो नाम से थी, वो यही गाती रहती थी, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। बचपन में छोटी कन्या थी, पढ़ी लिखी कुछ नहीं थी, लेकिन ये गाती रहती थी। और उसका ये गाना दादी को, उसके माता पिता को बहुत प्रिय लगता था। सब लोग गवाते थे, सुनते थे, और भाव विभोर होकर ये गाती थी। और भक्तों, इस प्रकार से बचपन में ही भगवान के प्रति उसका अनुराग हो गया, और बाद में तो फिर प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ा कि श्री राधा कृष्ण में अद्भुत प्रेम है। बालपन में ही सहज स्वभाव को, सहज झुकाव को देख करके सब लोगों को विश्वास हो गया। भक्तों में इस विश्वास की परिपक्वता हो गई कि इस छोटी सी कन्या का श्यामा श्याम से संबंध है। उनके प्रति अनुराग प्रगाढ़तम होता जा रहा है। अन्यथा छोटी अवस्था में इस प्रकार का भाव क्या कोई साधारण बालक के लिए संभव है? सभी की जिज्ञासा जल्दी ही विश्वास में परिणित हो गई। और महाराज अभी 6 वर्ष की भी नहीं थी, तभी से लोग कहने लगे ये तो भक्त है कोई। अपने नाना के यहाँ गई थी, वहाँ इनकी ममेरी बहन और इनमें घनिष्ठता हो गई। दोनों ही साथ साथ खेलती हैं, लेकिन मुन्नू जो अर्थात उषा जी, इनमें तन्मयता विशेष दिखलाई पड़ती है। खेल में इनका मन ज्यादा नहीं लगता था। कई बार इनकी निश्चेष्टता को देख करके ममेरी बहन स्तब्ध हो जाती थी कि इसको क्या हो गया। और भक्तों, बालपन में ही एकाग्रता, अद्भुत एकाग्रता, भगवान में ऐसा मन लग जाता था कि वो दूसरी जगह इसका मन ही नहीं जाता था मुन्नों का। और एकदम जैसे स्थाणुवत, जैसे कोई मूर्ति बैठी हो, हिलती डुलती नहीं थी। तब लोग चकित होकर कहते थे कि कोई भक्त ही है, पिछले जन्म को कोई भक्त है लगता है। कभी कभी तो बच्चे जब देखते थे कि तो हिलती डुलती नहीं, बिल्कुल आंख बंद किए पत्थर सी बन गई है, बिल्कुल नहीं हिलती डुलती है, ऐसा लगता भी नहीं कि जिंदा है कि मरी है। तो इसको झकझोर के बच्चे लोग पुकारते थे, जगाते थे, तब आंख खोलती थी। अभी 6 वर्ष की अवस्था में ये हाल था इसका कि बिल्कुल ध्यानस्थ हो जाती थी।
और उसको यही प्रिय था। महाराज बचपन में ही जो अनुभव इनको हुआ था उन्होंने उस समय तो बताया नहीं, बाद में अपनी एक सहेली थी सुशीला बहन, उसको इन्होंने बताया था। इन्होंने कहा कि बचपन में ही जब बैठी थी तो इनको ठाकुर जी का अनुभव हुआ। इन्होंने देखा कि एक पीपल का सघन वृक्ष है, उसकी हरियाली बड़ी लुभावनी लग रही, उसी के नीचे एक कच्चा चबूतरा बना है, उस पर अपनी बाकी छवि से कोई श्यामलोज्वल माधुरी किसी भाव विशेष में भर करके अटखेलियां खेल रही। उनके नयनों में एक तन्मयता है, विचारों में गांभीर्य है, किसी निगूढ़ विचार में मग्न नेत्रों में एक अद्भुत भाव भरा हुआ दिख रहा है। और उस समय इनको लगा कि प्रभु का अनुभव क्या मुझे जो दिखलाई पड़ रहा है। इस प्रकार से भगवान ने अपना धीरे धीरे अनुभव कराना इनको शुरू कर दिया बचपन में ही। इनके पिता एक सुशिक्षित और योग्य व्यक्ति थे, चारों ओर उनकी ख्याति थी, वे न्यायप्रिय थे और बहुत अच्छे ढंग से कन्या को बैठा के गोद में बात करते थे। एक दिन तो उन्होंने कहा कि मुन्नो देख, मैं तुझे प्यार करता हूँ, बहुत करता हूँ। वो तो हाँ किया उन्होंने। बोले तेरा भाई शक्ति तुझे प्यार करता है। फिर मुन्नो ने कहा हाँ। फिर बोले हम सब तुझे प्यार करते हैं अपने मन में। तो ये ठीक बात है कि झूठी बात है जो हम लोग बोल रहे हैं? तो चुप रह गई वो। और आंख बंद करके वो तो भगवान को याद करने लग जाती थी, ध्यान करने लग जाती थी। यदि पढ़ाई के भी संस्कार बड़े अच्छे थे, पढ़ाई में बहुत रुचि थी। विद्यालय की कक्षाओं में जब प्रवेश हुआ तब विचारों में तदनुसार ठहराव भी आया और अपनी कक्षा में बहुत निपुण सिद्ध हुई। वो पाठ याद कर लेती थी, लेकिन फिर भी समय मिलने पर आंख बंद करके बैठती थी। वो क्या देखती थी ये तो किसी को पता नहीं लगता था, लेकिन बहुत एकाग्रता थी। शिव जी के प्रति मुन्नो का अनुराग था और उसका कारण था भगवान में शिव जी का अपूर्व प्रेम। भगवान शंकर के चरित्र का इन्होंने बहुत भाव से गुणगान भी किया। शिव जी को बहुत भक्ति से नमन करती थी, जल चढ़ाती थी और उनको लगता था कि शिव जी ही भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं और बहुत प्रेम से शिव जी का गुणगान करती थी। गुरु भाव भी शिव जी के प्रति था, किंतु ये सब होने पर भी राधा कृष्ण ही इनके मुख्य थे और उनके हृदय सरोवर में राधा कृष्ण के लिए अद्भुत अद्भुत भाव उत्पन्न होने लगे। काव्य में भगवान राधा कृष्ण के संबंधित काव्य में स्वाभाविक रुचि हो गई और भगवान की लीलाओं में प्रेम होने लगा। इसलिए भगवान की लीलाओं को श्रवण करती थी, पढ़ती थी और उसमें सहज ही इनका प्रेम होने के कारण बार बार श्रवण करती थी। ये सब बचपन में ही हो गया था भक्तों। ऐसी थी उषा बहन जी, जिनका और आगे चरित्र आप श्रवण करेंगे। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।